तो आज हमारे पास एक बहुत ही कह सकते हैं गहरा आध्यात्मिक लेख है। तारीख है 26 दिसंबर 2025 और इसका शीर्षक है मीठे बच्चे अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। शीर्षक से ही लग रहा है कि यह हमें किसी एक खास दिशा में ध्यान लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल। आज हम इसी की एक एक परत को खोलकर देखने वाले हैं। ये स्रोत असल में एक नक्शा जैसा है कि कैसे कोई अपनी किस्मत को पूरी तरह बदल सकता है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव की बात नहीं करता, बल्कि एक पुरानी दुनिया को छोड़कर एक नई दुनिया बनाने में मददगार बनने की भी बात करता है। तो हमारा मिशन है इसके पीछे के फलसफे को समझना, इसके व्यवहारिक कदमों को और हाँ, इसके अंतिम लक्ष्य को भी। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड जैसा लगता है। अच्छा। मतलब ये सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं कहता, बल्कि एक बहुत ही सक्रिय प्रयास, जिसे इसमें पुरुषार्थ कहा गया है, उस पर जोर देता है। पुरुषार्थ? हाँ, ये एक तरह से अपने अंदर की कमियों को पहचानने और उन्हें एक एक करके ठीक करने का, कह सकते हैं, एक पूरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसे खोल कर समझते हैं। लेख की शुरुआत ही होती है इस निर्देश से कि अपनी तकदीर ऊंची बनाने के लिए बुद्धि का योग, मतलब अपनी चेतना का कनेक्शन सिर्फ एक बाप से लगाना है और किसी से नहीं। ये सुनने में बहुत बड़ा और सच कहूं तो मुश्किल काम लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चेतना का एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ, आप इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपना सारा पैसा और ध्यान एक डूबती हुई कंपनी से निकालकर एक नई उभरती हुई कंपनी में लगा रहे हैं। वाह! स्रोत साफ कहता है कि इस पुरानी दुनिया से कोई मोह नहीं रखना, इससे दिल नहीं लगाना है, क्योंकि इसका अब अंत होना है। सारा ध्यान, सारी उम्मीदें, सारा लगाव उस नई दुनिया से जोड़ना है जिसकी नींव रखी जा रही है। ये तो बहुत पावरफुल एनालॉजी है। पुरानी दुनिया, एक डूबती हुई कंपनी, और लेख में इसी पुरानी दुनिया को एक बहुत बड़े जंगल की तरह भी बताया गया है जिसमें इंसान आकर फंस गए हैं। हाँ, ये तस्वीर तो और भी ज्यादा बेचैन करने वाली है कि जैसे हर कोई खोया हुआ है, दिशाहीन है। बिल्कुल। वो जंगल वाली छवि इसी एहसास को दिखाती है कि लोग भ्रमित हैं, उन्हें पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। और स्रोत के मुताबिक बाप यहाँ एक गाइड की भूमिका निभाते हैं जो इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। अच्छा। लेख में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, बाप ने आकर निकाला है। मतलब ये सिर्फ दूर से दिया गया उपदेश नहीं है, बल्कि एक सक्रिय मदद है, जैसे हाथ पकड़कर बाहर निकालना। लेकिन असल जिंदगी में ये करना, ये कितना मुश्किल होगा? अपने आसपास की दुनिया, अपने रिश्तों, अपनी नौकरी, हर चीज से मानसिक तौर पर नाता तोड़ना, ये तो एक तरह से संन्यास लेने जैसा नहीं लगता? यहाँ एक बहुत बारीक फर्क है। स्रोत शारीरिक संन्यास की बात नहीं कर रहा कि आप जंगल में चले जाओ। ये मानसिक और भावनात्मक अलगाव की बात करता है। मानसिक अलगाव? हाँ, मतलब आप दुनिया में रहें, अपने काम करें, लेकिन आपकी बुद्धि और आपकी उम्मीदें इस दुनिया के उतार चढ़ाव से न जुड़ी हों। आपका आंतरिक सहारा कोई और हो। ये एक तरह से अपनी पहचान को दुनियावी चीजों से हटाकर एक आध्यात्मिक पहचान में स्थापित करना है। समझ गए। तो ये एक अंदरूनी बदलाव है। अब अगर लक्ष्य एक ऊंची तकदीर बनाना है, तो इसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? स्रोत में श्रीमत शब्द का कई बार जिक्र है। तो क्या ये श्रीमत एक तरह का कोई आध्यात्मिक गूगल मैप्स है? हा, वाह! जो आपको सबसे अच्छे रास्ते पर रखता है और आपको बार बार चेक करना पड़ता है कि आप भटक तो नहीं गए? ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। बिल्कुल, श्रीमत का मतलब है श्रेष्ठ मत या वो सर्वोच्च निर्देश। ये आपका आध्यात्मिक गूगल मैप्स ही है। लेकिन मैप होने का फायदा तब नहीं है जब आप उसे लगातार देखें। इसीलिए स्रोत कहता है कि अपनी रोज जांच करो। ये देखो कि कहीं तुम्हारा कोई काम, कोई सोच, कोई बोल इस मैप के रास्ते से हट तो नहीं रहा। तो एक तरह का रोजाना का सेल्फ ऑडिट है ये। हाँ, बिल्कुल, एक सेल्फ ऑडिट। और इस ऑडिट में हमें क्या ढूंढना है? लेख कहता है कि अपने अंदर खामी यानी कमियों और आसुरी गुण को ढूंढो। और एक बहुत ही सीधी सादी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, लून पानी नहीं बनना है। हाँ, लून पानी। ये लून पानी क्या है? मतलब खारा। हाँ, खारा या कड़वा। पर ये सिर्फ कड़वे शब्द बोलने के बारे में नहीं है। इसका मतलब है वो सूक्ष्म ताने, वो व्यंग्य, वो निराशावादी रवैया जो हम अनजाने में अपनी बातचीत में घोल देते हैं। अच्छा। स्रोत कहता है कि ये हमारे अंदर की आध्यात्मिक अशुद्धि का बाहरी लक्षण है। तो ये सेल्फ ऑडिट बहुत गहरा है।
ये आपको अपने व्यवहार के जड़ों तक ले जाता है। तो मतलब इन छोटी छोटी नकारात्मक आदतों को ठीक करके, जैसे लून पानी न बनकर, हम किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। यहीं पर कर्मातीत अवस्था का जिक्र आता है। क्या ये वही मंजिल है? एकदम सही। ये सारी सफाई, ये सारा पुरुषार्थ एक ही मंजिल की तरफ ले जाता है, कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत? जी, यानी कर्मों के अच्छे बुरे असर से परे हो जाना। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आपके कर्म इतने शुद्ध हो जाते हैं कि उनका कोई नकारात्मक बंधन नहीं बनता। लून पानी न बनना उस बड़ी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते का एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी मील का पत्थर है। अच्छा, तो ये आत्म सुधार का रास्ता तो समझ आया, लेकिन स्रोत इसे कोई शांत साधना या मेडिटेशन नहीं कह रहा, बल्कि वो इसे युद्ध का मैदान बता रहा है। हाँ, ये सुनकर ही लगता है कि इसमें बहुत तनाव और संघर्ष है। अगर ये एक जंग है, तो हम लड़ किससे रहे हैं? दुश्मन है माया, यानी भ्रम। माया? और स्रोत के मुताबिक माया कोई निष्क्रिय चीज नहीं है, बल्कि एक सक्रिय शक्ति है। उसका काम है आपको रास्ते से भटकाना। वो आपको मिली हुई शिक्षाओं को भुलवाएगी, आपके मन में शक पैदा करेगी और आपकी चेतना को खींचकर वापस उसी पुरानी दुनिया की तरफ ले जाएगी जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह की मानसिक रस्साकशी है जो लगातार चलती रहती है। बिल्कुल। और स्रोत में से लेकर एक बहुत ही देसी और शक्तिशाली चेतावनी दी गई है। माया माथा मूंदकर उल्टे तरफ न ले जाए। वाह, माथा मूंद देना, ये तो बहुत ही गंभीर मुहावरा है ना? इसका मतलब है कि ये कोई मामूली भटकाव नहीं है, बल्कि पूरी तरह से इज्जत और पहचान खो देने का खतरा है। तो दांव बहुत ऊंचा लगा हुआ है। इस युद्ध में फिर हथियार क्या है? इस युद्ध में सबसे बड़ा और शायद एकमात्र हथियार है याद। याद? जी, लेख में बार बार बाप को याद करने पर जोर दिया गया है। इसी याद की शक्ति से सतो प्रधान यानी संपूर्ण पवित्र अवस्था मिलती है। ये सिर्फ किसी को मन में सोचने जैसी मानसिक कसरत नहीं है। इसे एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में बताया गया है जो माया के प्रभाव को काटती है। ये एक तरह का आध्यात्मिक कवच है। लेकिन याद करना सुनने में बहुत सरल लगता है। असल जिंदगी में ये इतना मुश्किल क्यों है? स्रोत क्या बताता है कि लोग बार बार भूल क्यों जाते हैं? क्या ये सिर्फ कामकाज की व्यस्तता है या कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत बताता है कि भूलने का मुख्य कारण है देह अभिमान। देह अभिमान? यानी खुद को शरीर समझना। जैसे ही हम खुद को शरीर समझते हैं, शरीर से जुड़े रिश्ते, चीजें और दुनिया की समस्याएं हमें अपनी तरफ खींच लेती हैं। माया इसी रास्ते से हमला करती है। अच्छा। तो असली पुरुषार्थ यही है, भूलने के बावजूद बार बार खुद को अपनी आत्मिक पहचान में स्थित करके फिर से याद में टिकने की कोशिश करना। ये एक मसल की तरह है, जितना अभ्यास करेंगे उतनी मजबूत होगी। 1 मिनट रुकते हैं। ये सब सुनने में बहुत भारी लग सकता है। एक अंदरूनी लड़ाई, लगातार आत्मनिरीक्षण, अपनी कमियों को ढूंढना। क्या स्रोत इस रास्ते पर चलने में किसी तरह के आनंद या खुशी की भी बात करता है, या ये सिर्फ एक अंतहीन संघर्ष है? हाँ, बिल्कुल करता है। स्रोत बताता है कि जैसे जैसे आप शुद्ध बनते जाते हैं, आपको एक आंतरिक खुशी और शक्ति का अनुभव होता है। ये खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, और सबसे बड़ी खुशी इस बात से मिलती है कि आप एक बहुत बड़े मकसद का हिस्सा हैं। आप सिर्फ अपनी शुद्धि नहीं कर रहे, बल्कि आप एक नई दुनिया की स्थापना में मदद कर रहे हैं। ये एहसास ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इनाम है। और यहीं पर बात व्यक्तिगत साधना से आगे निकल जाती है। ये सारी कोशिशें, ये आंतरिक युद्ध, क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष के लिए है, या इसका कोई बड़ा सामूहिक लक्ष्य भी है? लेख बार बार एक नई दुनिया की स्थापना की बात करता है। यहीं पर सारे बिंदु आकर जुड़ते हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष की कहानी नहीं है। स्रोत बताता है कि ये समय संगम युग है। संगम युग? जी, ये एक बहुत ही खास, अनोखा समय है, 2 युगों का संगम, जहां पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश होता है और नई सतयुगी दुनिया की स्थापना होती है। और इस रास्ते पर चलने वाले, जिन्हें स्रोत ब्राह्मण कुल कहता है, वो इस स्थापना के कार्य में मुख्य किरदार हैं। अच्छा। उनकी व्यक्तिगत शुद्धि ही उस नई दुनिया की नींव बनती है। ये सोचना कि आप एक दुनिया के अंत और दूसरी की शुरुआत के समय में जी रहे हैं, ये किसी की रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसा असर डालता होगा? क्या ऐसे एक तरह की अर्जेंसी यानी तात्कालिकता का एहसास होता है, या एक तरह का बोझ महसूस होता है?
स्रोत के हिसाब से इससे एक बहुत गहरे मकसद का एहसास होता है। आपके छोटे छोटे काम भी एक बड़े मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। ये बोझ नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी और सम्मान की भावना देता है। और इसमें एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि बाप ये काम अकेले नहीं करते, बल्कि बच्चों की मदद लेते हैं। ये भागीदारी का विचार बहुत अहम है। हाँ, और लेख में इसकी तुलना दुनिया के उद्घाटन समारोहों से की गई है कि जहां दुनिया महकता तो सिर्फ आकर कैंची से रिबन काटते हैं। सही है। लेकिन यहाँ पर अनुयायी इस पूरी निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार और मददगार बनते हैं। इसका मतलब है कि वो सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि निर्माता हैं। बिल्कुल, वो नींव के पत्थर हैं। इससे उन्हें जो मकसद मिलता है वो शायद किसी और चीज से नहीं मिल सकता। और इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा होगा एक नया राज्य, जिसे स्वराज्य या राम राज्य कहा गया है। एक ऐसी दुनिया जहां शांति और सुख होगा। तो उनका हर प्रयास उस भविष्य की दुनिया में एक ईंट लगाने जैसा है। तो अगर हम इस सबको समेटें तो ये पूरा रास्ता एक तरह की मानसिक और आध्यात्मिक री इंजीनियरिंग है। री इंजीनियरिंग। आप अपनी पूरी चेतना को, अपने सारे निवेश को एक डूबते हुए जहाज यानी पुरानी दुनिया से निकालकर एक नए बनते हुए जहाज यानी नई दुनिया में लगा रहे हैं। और इस प्रक्रिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि आपकी अपनी पुरानी आदतें और भ्रम है, जिसे यहाँ माया कहा गया है। एकदम सटीक। और इसके मुख्य स्तंभ हैं श्रीमत, यानी आध्यात्मिक दिशा निर्देश पर चलना, लगातार आत्मनिरीक्षण करके अपनी कमियों को दूर करना, माया रूपी आंतरिक दुश्मन के साथ याद के हथियार से लड़ना, और इन सब के जरिए एक नई पवित्र दुनिया की स्थापना में मददगार बनकर देवता पद पाने का अंतिम लक्ष्य रखना। और ये ज्ञान, जैसा कि स्रोत जोर देकर कहता है, भक्ति मार्ग से अलग है। भक्ति मार्ग में भक्त सिर्फ भगवान को पुकारता है, मदद मांगता है, जबकि यहाँ ज्ञान को समझकर उसे अपने जीवन में लागू करने यानी सक्रिय पुरुषार्थ पर जोर है। बिल्कुल, ये करने का रास्ता है, सिर्फ मानने का नहीं। सही। और अंत में एक बहुत गहरी बात जो स्रोत में कही गई है, जो शायद हम सबके लिए सोचने लायक है। उसमें लिखा है कि पुरुषार्थ करते करते अगर थकावट महसूस हो तो वो सूक्ष्म आलस्य की निशानी है। सूक्ष्म आलस्य। हाँ, ये हर किसी को ऑलराउंडर और अलर्ट बनने के लिए प्रेरित करता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। इससे यह सवाल उठता है कि किसी भी संदर्भ में, चाहे वो आध्यात्मिक हो, करियर हो या व्यक्तिगत विकास हो, एक ऑलराउंडर अलर्ट मानसिकता अपनाने का क्या मतलब हो सकता है, और हमारे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से हमें किस तरह का सूक्ष्म आलस्य रोक रहा है, जिसे हम शायद पहचान भी नहीं पाते। ये सोचने के लिए एक बहुत अच्छा बिंदु है। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें, ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।